जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेके आई हूँ कि जिसे सुनने मात्र से ही आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। आपकी जो शादी विवाह की अड़चने, बाधाएं, रुकावटें सारी दूर होंगे। इस कथा का अलग ही महत्व है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण ये कथा है। ये कथा भादव मास की अमावस्या के तीसरे दिन हरितालिका तीज, जिसे कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन ये कथा अवश्य सुहागन स्त्रियां सुनती हैं। उस दिन निराजली व्रत रखा जाता है पति की दीर्घायु के लिए, और कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करते हैं। तो आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वो इसी से संबंधित है, तो ध्यान से सुनना इस कथा को। खाली कथा मात्र सुनने से आपको अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। आप सब जानते हैं, एक बार की बात है, भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कह दी। भोलेनाथ बाबा ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में, जब तुम 12 वर्ष की थी, तब तुमने घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न ना खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर जीवन व्यतीत किया। माघ की विकराल, बहुत ही खतरनाक शीतलता तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया, निरंतर जल में प्रवेश किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचअग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण के समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट तपस्या को देखकर बड़े दुखी रहते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। अब आप जानते हैं कि नारद जी कैसे हैं। नारायण नारायण। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार किया नारद जी का। अब उनसे पूछा कि तुम्हारा यहाँ पे आने का क्या कारण था नारद जी। तो नारद जी की बात सुनी। नारद जी ने कहा कि गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है गिरिराज महाराज, आप हमें बता सकते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज महाराज बहुत ही खुश हुए, नाचने गाने लगे। उनके तो जैसे सारे कलेश दूर हो गए हों। बहुत खुश होकर वे बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर में जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह की निश्चिंत होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे पूछ लिया कि क्या कारण है आजकल गौरी, तुम बहुत ही परेशान रहती हो। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चिंत कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूं। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई और दूसरा उपाय मेरे पास शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ से बोली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ। और वे उसे घोर जंगल में ले गई। तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे तुम्हारे पिता। मैं ऐसे जंगल में तुम्हें ले चलती हूँ। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। तुम्हें विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और मुझे भी विश्वास है कि भगवान शिव तुम्हारी
से शादी अवश्य करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसके विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। मतलब उन्होंने तो प्रण ले लिया कि तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से करेंगे। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान हो जाएगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करना शुरू कर दिया। अब इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी हो तुम। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने जानती हो क्या कहा गौरी? तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। जानना चाहते थे गिरिराज महाराज कि आपने इतनी कठोर तपस्या क्यों करी। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज बहुत ज्यादा दुखी और पीड़ादायक महसूस हो रहे थे। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े ही प्यार से मीठे स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों के अनुसार विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया और हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली हर कुंवारी लड़कियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना अवश्य चाहिए। जैसे आपने कथा में ही सुना कि भगवान शिव ने कहा कि मैं हर एक कुमारी लड़की को मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस दिन खास तौर से व्रत पूजन पाठ अवश्य करना चाहिए। सुहागन महिलाएं तो अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं, दाम्पत्य जीवन में सुखी रहने के लिए करती हैं, तो कुमारी लड़कियां इस व्रत को अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो इस दिन आप पूजा आराधना भगवान शिव पार्वती की अवश्य कीजिए और इस कथा को अवश्य सुनिए। कथा मात्र सुनने से ही आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपके जीवन की जो भी विवाह संबंधी अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। भगवान शिव, माता पार्वती आपको अच्छा जीवन साथी दें, आपके जीवन की हर विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल आसान से उपाय और टिप्स के साथ में। जय श्री कृष्णा।